की शुरुआत में अपडेट क्या है ये हमारी सहयोगी परिधि बता रही है। तो चलिए फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। 8 अपडेट भी सबसे पहले आपको दिखाते हैं। देखिए रफीकी, मुरीद, चकलाला और रहीम यार खान जैसे इलाकों में जो एयरबेस है वहां पर जबरदस्त तरीके से भारत ने स्ट्राइक किए और यहां पर जबरदस्त धमाके की तस्वीरें सामने आई। पाकिस्तान के 8 सैन्य ठिकाने तबाह करने की बातें सामने आ रही हैं। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहीम खान, सुक्कूर एयरबेस है, चुनिया, पसरूर और सियालकोट में तबाही की तस्वीरें सामने आई है। रिकॉर्ड हुआ है कैमरे में। तो रफीकी के साथ साथ मुरीद जैसे इलाके जहां पर सैन्य एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का, उसे अब भारत निशाना बना रहा है, क्योंकि भारत सैन्य ठिकानों के साथ साथ भारत के सैन्य ठिकानों के साथ साथ रिहायशी इलाकों पर, स्कूल पर, अस्पताल पर पाकिस्तान निशाना साध करके मिसाइल अटैक कर रहा है। लेकिन भारत अभी तक सही में तरीके से एक्शन ले रहा है। भारत ने तमाम जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान में, चाहे वो एयरबेस हो, पाकिस्तानी सेना की चौकियां हो, वहां पर हमला किया गया है। तो लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के 8 सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है और वहां की 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इन सब के अलावा भी क्या अपडेट है अभी तक और कितने एयरबेस पर हमने हमला किया है और आज सुबह का अपडेट क्या है, बता रही परिधि। बिल्कुल, अब हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान पर भारत की 8 प्रहार, कौन कौन से वो महत्वपूर्ण प्रहार है, आपको इन ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। पाकिस्तानी लॉन्च पैड तबाह हुए हैं, रावलपिंडी एयरबेस पर हमला हुआ है और फाइटर जेट उड़ाए गए और मिसाइल अटैक को भी नाकाम किया गया है। आपको ये जानकारी और ये पूरे ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इसके बीच बड़ी खबर भी सामने आ रही है। सारे किसके जनाजे के सामने ये खड़े हैं, उसका नाम भी लोग जो जानना चाहते थे वो नाम सामने आ चुका है। मुदस्सर का ध्यान था, इसे मुदस्सर भी कहा जाता था, इसे अबू जिंदाल भी कहा जाता था। एक आतंकी, एक जल्लाद के 3 नाम थे। लश्कर तैयबा का ये इंचार्ज था मरकज तैयबा में, और मुरीद के में जो स्ट्राइक हुई है, जो LET का हेडक्वार्टर था, जिसे बर्बाद किया गया। एक और इंपॉर्टेंट नाम जिसमें मोहम्मद यूसुफ अजहर का है, जिसका नाम घोसी साहब भी कहा जाता था। IC 814 हाईजैकिंग केस में ये वांटेड था। मुझे लगता है कि आज इस नाम को सुनकर देशवासियों को आज बहुत सुकून मिली होगी। ये नाम अक्सर मयंसर चर्चा में, सुर्खियों में अपने दहशतगर्दी की वजह से रहते थे, अब ये मारे जा चुके हैं जल्लाद। जी, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था, आतंकी और उनके आकाओं को मिट्टी में मिला कल्पना से परे सजा, और कल्पना से परे सजा देंगे। तो वो बात आज चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। जी आनंद जी, मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा। आप एक टुकड़ा दिखा रहे थे मिसाइल का, काले से रंग का। सर पहले हम इस पर बात करते हैं सर। इन आतंकियों पर बात कीजिए सर। ये लोग जानना चाहते थे कि कौन कौन आतंकी उस ताबूत के अंदर लेटा हुआ है। लोगों के पास तो यही इंफॉर्मेशन गई थी कि इसमें मसूद अजहर के परिवार के आपके पास इन आतंकियों के बारे में जानकारी लूं। उसके पहले प्रत्युष एक बार फिर उन सारे आतंकियों के नाम हम गिनवा देते हैं जो 7 मई को मारे गए थे, और तमाम देशवासी इस बात को नोट कर लें कि आतंक के किस किस आका को भारतीय फौज ने खत्म कर दिया। पहला नाम इसमें आ रहा है, पहला नाम आ रहा है इसमें अबू जिंदाल का, लश्कर तैयबा का, मुंदिर के स्टेशन का हेडक्वार्टर का इंचार्ज ये रहा। उसके अलावा हाफिज मोहम्मद जमील, जैश ए मोहम्मद का आतंकी, मसूद अजहर का भाई, ये देखिए मसूद अजहर का जो एक और भाई था यूसुफ, वो भी मारा गया है। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कद्दार और ये घोसी साहब यानी यूसुफ अजहर की बात, यूसुफ अजहर की अपडेट सामने आ चुकी है प्रत्युष। IC 814 में वांटेड। ये आपको याद होगा कि कंधार विमान अपहरण कांड, इसका ये IC 184 ये इसका माना जाता मास्टरमाइंड। उसके बाद में भी पठानकोट एयरबेस का अटैक, उसका मास्टरमाइंड। ये सब इसके दिमाग की साजिश थी। मौलाना, जिसे वहां पर मौलाना कहा जाता, आतंकी मसूद अजहर और उसका भाई, ये भी ढेर हुआ है। तभी तो मसूद अजहर छाती पीट कर कह रहा था कि इससे अच्छा होता कि मैं भी मर जाता। अब समझ में आ रहा कि उसके सीने में इतने दर्द, कलेजा और छाती क्यों पीट रहा था। उसके अपने गए हैं और उसका राइट हैंड भी गया है। ये उसका भाई उसका राइट हैंड माना जाता था। प्रत्युष जी, 2007 में जब परवेज मुशर्रफ पे अटैक हुआ था, तब ये आतंकी संगठन निगाह में आया था जी। तब इसका सरगना जो था मसूद अजहर वो छुप गया था और उसने इसकी कमान दे दी थी अपने भाई को।
यूसुफ अजहर को। जी। तो यूसुफ अजहर जो है इस आतंकी संगठन को उस समय लीड कर रहा था। जी। ये इस व्यक्ति की ये जो उसका भाई था वो था रऊफ अजहर और ये उसका ब्रदर इन लॉ, यानी कि सोचिए कि पूरा परिवार आतंकी खानदान, और उस आतंकी खानदान का सफाया हुआ है। रऊफ अजहर के बाद अब यूसुफ अजहर, यानी कि भाई भी मारा गया और साला भी मारा गया उसका। जीजा है उसका, जीजा है उसका, जीजा है उसका ब्रदर, जी जीजा उसका, जी। ये मारा और गया। इसके पूरा अलावा एक और नाम मुफ्ती असगर खान का बेटा मोहम्मद हसन खान, ये भी मारा गया है 7 मई को। उन्हीं आतंकियों की लिस्ट में ये भी शामिल था। इसमें जम्मू कश्मीर के अंदर जितने आतंकवादी हमले हुए हैं उसमें सब में कोऑर्डिनेशन का काम था मोहम्मद हसन खान का। यानी कि एक बात कॉमन प्रत्युष ये है कि भारतीय राजनीतिक जिजीविषा का एक और सबूत ये सामने आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिलाएंगे, और जो सेना को फ्री हैंड दिया था कि आप टाइमिंग, टारगेट और एक्शन खुद तय कीजिए, उसी की वानगी है कि सारे पापियों के पाप का हिसाब एक साथ वहां पर कर दिया गया। अनंत जी मेरे ख्याल से ये है रऊफ अजहर, ये जो कंधार का भाई है, कंधार अपहरण कांड में। अनंत ये आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि आज शायद रूबिन कतियाल, जिनका बेरहमी से कत्ल किया गया था एयरक्राफ्ट में, आज शायद उनके केस को क्लोजर मिला होगा। और रचना कतियाल जो उनकी धर्मपत्नी है, आज शायद उनको ये जानकर कलेजे को कुछ ठंडक लगी होगी कि उनके पति की जिस व्यक्ति ने निर्ममता से हत्या की थी वो अपने अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। और जो उस विमान का अपहरण किया था, जिसके पीछे दिमागी साजिश थी, मास्टरमाइंड थे, सारे के सारे खत्म हो गए हैं। हम कह सकते हैं कि 26 साल से जो दिल के अंदर, सीने के अंदर एक कसक थी, आज जब वो इन नामों को सुन रहे होंगे तो आज कलेजे में कुछ तो ठंडक। अनुराग जी मैं आपके पास आऊंगा, कलेजे को ठंडक मिलती है। अब देखते हैं कि आतंक के जितने पर्याय बने हुए थे, मासूमों की मौत के जितने लोग थे, उनकी लाशों को मलबे के ढेर के नीचे से निकालना पड़ा, ये अंजाम हुआ उनका। बिल्कुल, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन इतने दिन लगे। और ये मैं अपनी सेना को और अपने पॉलिटिकल विल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज ये दिन हमें टीवी पे देखने को मिल रहा है। पहले किसी जमाने में ऐसा नहीं होता था पॉसिबल। और डेफिनेटली पाकिस्तान तो ये तमाम तस्वीरें, तमाम अपडेट आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल अयोध्या से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। ड्रोन दिखने से यहां पर हड़कंप मच गया। रुदौली इलाके में यहां पर ड्रोन दिखा है। राम मंदिर से महज 50 कम दूरी पर कहा जा रहा है यहां पर ये ड्रोन दिखाई दिया है। पुलिस जांच में जुटी है। इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। तो राम मंदिर से 50 किलोमीटर दूर हालांकि ये ड्रोन बताया जा रहा है। पुलिस जांच में जुटी है। इलाके की घेराबंदी की गई है। तो अयोध्या में ड्रोन दिखा गया है, लेकिन ये ड्रोन किस तरह का ड्रोन है ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन ड्रोन दिखने से हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बहुत तेज